गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात कर रहे हैं हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के जो हमारा टॉपिक था पेडल इक्वेशन, उसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो एग्जांपल है फाइंड द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड the tangent at any point of the following curve. जो कर्व है हमारा वो है a इक्वल्स टू आर a1 प्लस कॉस थीटा और b है हमारा 2a अपॉन आर 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये दो हमारे कर्व दिए हुए हैं। इन दोनों कर्व का हमें एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट फाइंड करना है एट एनी पॉइंट। अर्थात हिंदी में किसी दिए गए वक्र r इक्वल्स टू a1 प्लस कॉस थीटा की ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य का कोण ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन है इसका गिवन इक्वेशन a पार्ट r इक्वल्स टू a1 प्लस कॉस थीटा, ये हमारी दी गई समीकरण है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू a1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। ये हमारा माइनस कॉस थीटा था, तो माइनस कॉस थीटा का साइन थीटा, तो एक साइन थीटा। मान लेते हैं लेट द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर इज फाई। हमने मान लिया कि रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल फाई है। देयरफॉर बाय डेफिनेशन tan फाई इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी आर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था इक्वेशन लेंथ ऑफ द एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला tan फाई इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी आर। अब डी आर बाई डी थीटा का मान हमने निकाल रखा है, तो डी आर बाई डी थीटा देयरफॉर tan फाई इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू है हमारी वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो r एज इट इज़, और डी आर बाई डी थीटा बाई डी आर जो है उसका फॉर्मूला है 1 अपॉन a साइन थीटा। ये हमारा डी थीटा बाई डी आर है और हमने निकाला है वो डी आर बाई डी थीटा है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है a साइन डी थीटा बाई डी आर हो जाएगा 1 अपॉन a साइन थीटा। अब r का जो मान है वो हमें दिया हुआ है a1 माइनस कॉस थीटा और ये हमारा a साइन थीटा, तो a से a कैंसिल हो गया और tan फाई इक्वल्स टू वन माइनस कॉस थीटा, ये होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है हमारा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा tan फाई इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2, दैट इम्प्लाइज फाई इक्वल्स टू थीटा बाई 2। तो ये हमारा पहले वाले का आंसर है।
एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस वेक्टर इज गिवन बाय फाई इक्वल्स टू थीटा बाई 2। इसी प्रकार से जो सेकंड पार्ट था हमारा बी पार्ट, तो गिवन कर्व है हमारा L अपॉन आर 2a अपॉन आर, 2a अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये दिया गया कर्व था। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, यदि हम इसके दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो लॉग 2a माइनस लॉग आर इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस कॉस थीटा। लॉग m अपन n का फॉर्मूला लगाया तो लॉग m अपन n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस कॉस थीटा। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको वापिस, थीटा बोथ साइड, तो ये तो हो जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू लॉग 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा माइनस 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा का वापस फॉर्मूला लगाते हैं तो ये 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हो गया हमारा 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस ये टेन थीटा बाई 2। अब जो फॉर्मूला है हमारा टेन फाई का, टेन फाई इक्वल्स टू आर डी थीटा बाई डी आर, तो 1 अपॉन आर डी थीटा बाई डी आर बाई डी थीटा, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 10, तो मतलब कॉट फाई। तो ये मान हम यहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर इसको 2 कह देते हैं और ये समीकरण नंबर 3। बाय यूजिंग 3 in 2 वी गेट समीकरण 2 में 3 से मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कॉट फाई इक्वल्स टू 10 थीटा बाई 2 और 10 कॉट फाई को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 2 माइनस फाई इक्वल टू 10 थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से 10 90 माइनस फाई क्या होगा कॉट फाई, तो कॉट फाई को हम 10 90 माइनस फाई लिख देते हैं। दैट इम्प्लाइज पाई बाई 2 माइनस फाई इक्वल टू थीटा बाई 2। तो हमें फाई निकालना है तो फाई इक्वल्स टू हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो ये हमारा एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इन द एलिप्स L upon R equals to 1 plus E cos theta. Find the length of A,
पोलर सबटेंजेंट और बी है परपेंडिकुलर from the pole to the tangent. हिंदी में समझा देता हूं सवाल। हमें एक दीर्घवृत्त दे रखा है L अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, जो कि हमारा पोलर फॉर्म में है। L अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। हमें लेंथ ऑफ दी पोलर सबटेंजेंट फाइंड करना है, मतलब ध्रुवीय अधस्पर्शी की लंबाई ज्ञात करनी है, और दूसरा ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। ए पार्ट गिवन इक्वेशन है हमारी L अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस ई cos theta, differentiating with respect to r both side। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस L अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा, ये माइनस 1 अपॉन L स्क्वायर, हम r के सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन, और यहाँ से जाएगा 1 का 0 माइनस ई साइन थीटा डी थीटा बाई डी आर। इससे हमें मिलेगा डी थीटा बाई डी आर इक्वल्स टू L अपॉन आर स्क्वायर ई साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है। डी आर बाई डी थीटा हमें क्या निकालना है? पोलर सबटेंजेंट निकालना है। तो पोलर सबटेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वी नो दैट लेंथ ऑफ द पोलर सबटेंजेंट इक्वल टू होता है हमारे पास 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा बाई डी आर। यह हमने कल पढ़ा था पिछले वीडियो में। ध्रुवीय अधस्पर्शी की लंबाई, तो ध्रुवीय अधस्पर्शी की लंबाई का फॉर्मूला था 1 अपॉन आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। तो डी थीटा बाई डी आर का मान यहाँ से रख देते हैं, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर और डी आर बाई डी थीटा का मान है L अपॉन ये था हमारा फॉर्मूला आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी आर। तो आर स्क्वायर L अपॉन आर स्क्वायर इंटू ई साइन थीटा। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा L अपॉन ई कोसेक थीटा। तो ये हमारा लेंथ ऑफ दी सब टेंजेंट है। इसके बाद जो बी पार्ट था हमारा, बी पार्ट था फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू पोलर पोल टू टेंजेंट। जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई वक्र है, तो इस पॉइंट P पर ये टेंजेंट है, तो पोल हमारा है O, ये पॉइंट P है, इस O से इस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया 90 डिग्री। ये हमें P निकालना है। तो हमारा जो दिया गया कर्व है वो L अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा है। तो दोनों तरफ वापिस लॉग ले लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये हो जाएगा L लॉग L
माइनस लॉग आर इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस ई कॉस थीटा। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं हम विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा इंटू माइनस ई साइन थीटा। अब ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा इक्वल्स टू ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा। कोई डाउट है इसमें? अब हम आगे बात करते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला था 1 अपॉन आर डी थीटा पर डी आर, ये हमने पढ़ा था, ये कॉट फाई होता है, क्योंकि टेन फाई इक्वल टू होता है आर डी थीटा बाई डी आर, तो 1 अपॉन आर डी आर बाई डी थीटा होगा कॉट फाई, और ई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम जानते हैं, वी नो दैट जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पोल टू टेंजेंट जो होता है वो P इक्वल्स टू आर साइन फाई होता है। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और 1 अपॉन कॉस का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर फाई, 1 प्लस आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर स्क्वायर फाई। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर एज इट इज, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई का मान ये रख देते हैं, तो ई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस ई कॉस फाई का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर, इसका जो एलसीएम लेंगे तो होगा 1 प्लस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और जब यहाँ ले जाएंगे तो इसको खोल देते हैं, 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e कॉस थीटा प्लस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 प्लस ई स्क्वायर है ना, ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, क्योंकि 1 प्लस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर पर 2ab, तो 1 प्लस ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर 2e कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस ई कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हम जो हमारा दिया गया कर्व था वो था L अपॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, तो यहां से ई कॉस थीटा का मान क्या आ जाएगा, L अपॉन आर माइनस 1, तो ई कॉस थीटा का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं, तो बाय सब्सटीट्यूटिंग ई वैल्यू ऑफ ई कॉस थीटा इस इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 में ई कॉस थीटा का मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, और 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e कॉस थीटा, तो 2 L अपॉन आर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस L अपॉन आर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
तो ये हो जाएगा हमारा 1/p² इक्वल्स टू 1/r², 1 + e² प्लस 2l/r माइनस 2 अपॉन l²/r²। और सिंप्लीफाई करें इसको तो 1/p² और ये हो जाएगा 1/r² इंटू r²/l², और e² माइनस 1 प्लस 2l/r। r² से r² कैंसिल, तो ये हो गया 1/p² इक्वल्स टू 1/l², e² माइनस 1 प्लस 2l/r। ये हमारा p का मान है। तो 1/p² इक्वल टू 1/l², e² माइनस 1 प्लस 2l/r, जो कि हमारा l और r में संबंध है, सॉरी l और p में संबंध है, और l और p के संबंध को हम बोलते हैं पदिक समीकरण या पैडल इक्वेशन। तो ये हमारे एलिप्स की, जो हमारा एलिप्स था l/r इक्वल्स टू 1 + e cos थीटा, उसका पैडल फॉर्म है, पैडल इक्वेशन है, पदिक समीकरण है। थैंक यू वेरी मच। कल हम और एग्जाम्पल की बात करेंगे।